हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के 20 MCQ जो झारखंड सचिवालय या झारखंड के LDC, झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो साइंस के पोर्शन में है उसको आज हम लोग 20 MCQ के रूप में देखने जा रहे हैं। आइए आज हम लोग 20 MCQ का अभ्यास करते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे वीडियोस हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं जो अलग अलग टॉपिक कवर करके है और अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार से उसमें प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जैसे साइंस का अलग है, कंप्यूटर का अलग है, झारखंड का अलग है, GS का अलग है और नागपुरी का अलग है। इस प्रकार से आप प्लेलिस्ट के अनुसार से जो है आप वीडियोस को देख करके आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी और इस प्रकार का वीडियोस से आपकी तैयारी और स्ट्रांग मजबूत होगा। तो चलिए मैं इस 20 MCQ के रूप में चलता हूं। तो आज का ये रहा आपका सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न, ठीक है, 20 प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है सो देखिए कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। तो पानी की पाइप फटने का क्या कारण हो सकता है आपको बतलाना है ऑप्शन के अनुसार से, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा तैयारी करने का स्टाइल क्या है। तो जैसे ही आप इस प्रकार का प्रश्न का अभ्यास करते हैं तो साथ में आपको कॉपी और कलम लेकर बैठना है और प्रश्न को पढ़ते के साथ आप इसका आंसर को कॉपी में टिक कर लेना है। इसके बाद जब मैं जैसे ही इसका आंसर में बतलाऊंगा तो फिर आपको करेक्ट करना है और करेक्ट करने के बाद आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि क्या आपको कितना इसमें से बन पा रहा है, कितना आपका सही हुआ है ना। तो चलिए प्रश्न ये है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, या पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उपयुक्त में से संयुक्त प्रभाव से, ठीक है, ये उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बतलाना है आपको, ठीक है। तो ठंड होने से क्या चीज़ होता है कि पानी की पाइप क्या चीज़, जब बर्फ़ जमता है ना तो बर्फ़ क्या चीज़ होता है, उसका आयतन में वृद्धि होता है तो पाइप फट जाएगा। तो इसके अनुसार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन किए थे, सैमुअल कोहेन ने किए थे, या नरिंदर कपानी किए थे, पर्सी एल स्पेनर्स किए थे, या TH माइमा किए थे। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। तो नरिंदर कपानी किए थे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन किए थे, तो ये कपानी साहब किए हुए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, नरिंदर कपानी। अगला प्रश्न है कि वर्धांतता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्धांतता का जो दोष होता है ना, कौन सा लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडर लेंस, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्धांतता का जो बीमारी होने से इसका कभी कोई उपचार नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी लेंस लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और यह जो है ना वंशागुणित होता है, तो इसलिए ऐसा किसी साथ ना हो, नहीं तो फिर बाल बच्चा सबको होते आ जाएगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ठीक है, तो किससे नहीं गुजर सकता है, जल से, स्टील से, वायु से, या निर्वात से। ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से, स्टील से, वायु से, या फिर निर्वात से। तो ध्वनि जो है किससे नहीं गुजर सकता है बतलाइए। तो ध्वनि जो है किससे नहीं गुजरेगा, तो निर्वात में ध्वनि गुजरेगा, तो बिल्कुल नहीं गुजरेगा, ठीक है। सबसे अधिक ध्वनि किस में गतिज होती है, तो ठोस में होता है ना। तो यहाँ निर्वात में कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का, तो डी। अगला प्रश्न क्या चीज़ है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। आर्द्रता का मापन हाइड्रोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से, या पायरोमीटर से, या इलेक्ट्रोमीटर से। तो आर्द्रता का मापन जो है किससे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइग्रोमीटर, क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न क्या चीज़ है, तो 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक में कितनी ऊष्मा मतलब जूल में उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए। तो ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दे दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 900 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम समय की बात करें तो 10 सेकंड है, और ताप की बात किया जाए तो ताप क्या चीज़ है, ताप आपको जो है कि इसमें एम्पियर 0.3 एम्पियर की धारा है ना 10 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जा रहा है। धारा इसमें दिया हुआ है कितना, तो 0.3 एम्पियर। तो बतलाइए, तो 0.3 एम्पियर जो है तो तापक बराबर क्या चीज होता है, तो I² इंटू R इंटू टी होता है, ठीक है। तो तापक हीटर ना ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, I² RT। तो I का मान क्या चीज़ है, I का मान 0.3 के स्क्वायर कर देंगे। R क्या चीज़ है, तो R हो जाएगा क्या चीज़, 900 गुना 10। इसको यदि गुना करते हैं तो कुल कितना हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 3.3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या 0.9 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 810। क्या इसका आएगा 810, समझे। करना क्या चाहिए सो, इसका होता है आई है ना, फार्मूला कौन सा लागू होगा सो देख लीजिए है ना, ये I² इंटू R और T। तो I² यहाँ कितना हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसमें गुना क्या हो जाएगा है ना, तो इसका हो जाएगा आपका I² RT। आई मीन्स क्या हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, और R कितना है तो 900 है, और टी का वैल्यू कितना है, तो टी का वैल्यू आपको 10 है, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 मतलब 0.09 गुना 900 है ना, 900 गुना 10, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट्स आपका जो है 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है। तो 9 9 81 81 एक यहाँ जीरो है, तो आपको 910 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सॉरी 810 मतलब 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कारक किसने किया था, है ना। तो टीका जो है तो फर्स्ट टाइम जो टीका लगा था वैक्सीनेशन जो था इसका आविष्कारक कौन थे, तो जेम्स सिम्पसन थे, एडवर्ड जेनर थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, या क्रिस्टियन बर्नार्ड थे। तो इसके आविष्कारक कौन थे बतलाइए। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एडवर्ड जेनर जो है टीका का आविष्कार किए थे, कौन किए थे वैक्सीनेशन का, है ना, तो एडवर्ड जेनर किए थे। अगला प्रश्न क्या है सो देखिए, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है ना, जीवाणुरोधी होती है तो कौन सा धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए, जीवाणुरोधी होती है मतलब जीवाणु को आने से क्या करता है, रोध करता है। तो कॉपर तांबा के बर्तन में पानी पीने से फायदेमंद होता है शरीर के लिए ना, आप इस प्रकार से उसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है। तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन से धातु होते हैं, तो जर्मन सिल्वर में बतलाइए, कॉपर जिंक निकेल। जर्मन सिल्वर में क्या चीज़ होते हैं, तो कॉपर जिंक और निकेल होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपर जिंक और निकेल होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है ना, तो रेडॉन कार्बन नियॉन आर्गन। तो देखिए ये सभी क्या चीज़ है, अक्रिय गैस है, लेकिन ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन, ठीक है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। अगला है पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका, हाइड्रोकार्बन का, है ना, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बनों का, या कार्बाइडों का। तो पेट्रोलियम एक मिश्रण किसका है, कार्बोनेटों का, कार्बाइडों का, हाइड्रोकार्बन का, या कार्बोहाइड्रेटों का। तो बतलाइए इसका 41 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है क्या चीज़, पेट्रोलियम किसका एक मिश्रण है, तो हाइड्रोकार्बनों का, किसका है, हाइड्रोकार्बनों का है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न क्या चीज़ है कि रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है ना। तो रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है किसके माध्यम से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैगर मूलर काउंटर द्वारा। किसके द्वारा, तो गैगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गैगर मूलर काउंटर द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो सबसे लंबा हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे लंबा हिस्सा क्या चीज़ है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा। तो यदि सबसे लंबा जहाँ हिस्सा जहाँ नाम पूछा तो हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा, छोटी आंत, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए का। विटामिन ए का संश्लेषण जो है कि यकृत द्वारा किया जा सकता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो रक्त में प्रतिस्कंदन क्या चीज़ है, तो फाइब्रिनोजन है या हिपेरिन है, थ्रोम्बिन है या ग्लोबिन है। तो रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हिपेरिन। हिपेरिन के कारण क्या चीज होता है, प्रतिस्कंदन का काम होता है। ठीक है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो हिपेरिन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोनों को, है ना, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को, है ना, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो एड्रेनलिन को, थायरॉक्सिन को, वेसोप्रेसिन को या इंसुलिन को। तो आपातकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं, बतलाइए। 46 का क्या हो जाएगा, तो एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं, तो एड्रेनलिन को। अगला है आनुवांशिकता, जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है। तो जेनेटिक्स जो है ना, कौन किए थे ये, तो ये मेंडल का ही है। ठीक, किसका ये है, तो जेनेटिक्स का शब्द किसने गढ़े थे, बतलाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, जेनेटिक्स अगर शब्द की बात पूछेगा ना तो वेटसन हो जाएगा। शब्द कौन गढ़े थे, तो वेटसन हो जाएगा। ठीक है, 47 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है सो देखते हैं। टिटनेस का कारण होता है। ठीक है, तो टिटनेस का कारण क्या चीज होता है, तो क्या है ये, क्लोस्ट्रीडियम है, वायरस है, बैक्टीरियोफेज है या सॉल्मोनेला है। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, बतलाइए। तो क्या चीज है, क्लोस्ट्रीडियम है। टिटनेस का क्या कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम के कारण से होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा किस प्रक्रिया में होगा, तो श्वास लेते हैं ना, तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या चीज ऊर्जा मुक्त होता है। सांस ले रहे छोड़ रहे हैं तो ताकत, मतलब उसमें भी ऊर्जा मुक्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न जो है, जो कि लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है सो देखिए यहाँ पे, कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो रुधिर कैंसर से, सिरोसिस से, यकृत या उदर कैंसर से, या हृदय पेशियों की कमजोर होने के कारण, है ना, कार्डियक अरेस्ट से। तो कार्डियक अरेस्ट से तो किससे मरते हैं, बतलाना है आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। ठीक है, तो यकृत या उदर कैंसर से मरते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या सिरोसिस से, सिरोसिस से, है ना। तो लिवर सिरोसिस क्या चाहिए, यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। ठीक है, तो सिरोसिस से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरोसिस से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, तो साइंस का 20 MCQ देखें। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से आप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मैं आपसे अगला वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।